हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। और आज हम लोग क्लास 6 NCERT नोइंग आवर नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में हमको कुछ डिजिट्स लेने हैं। क्या लेने हैं? डिजिट लेने हैं। अब जो ये डिजिट मुझे लेने हैं, एज्यूम करने हैं जो डिजिट, उस डिजिट में मुझे कुछ कहानियाँ निकल कर आएगी। सपोज डैट मैंने डिजिट ले ही लिया 20, 35 एंड 40। इन 3 डिजिट से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे डिजिट देके क्या क्या पूछेगा। यहाँ पे आप सबको पूछ सकता है कि यहाँ पे हमको बताओ ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है और स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है। तो बस ग्रेटेस्ट डिजिट की अगर बात करेगा तो ग्रेटेस्ट डिजिट में यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी डिजिट वाली, उसे हम लोग पहले लिख देंगे 40। उसके बाद जो आएगी बड़ी संख्या 35, फिर आएगी हमारा 20। और स्मॉलेस्ट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वाला हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 35 और उसके बाद हमारा आ जाएगा 40। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट के बारे में हम लोगों को नंबर यहाँ से निकल के आया। अब इसमें ही हम लोगों को कई सारे नंबर्स दे देगा। यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिया है, आगे आपको 4 नंबर्स या 4 नंबर्स या फिर और सारे नंबर्स लेके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में आपसे पूछ सकता है। फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ों के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि जो दूसरी चीज़ यहाँ पे देगा, पहले तो हमको डिजिट देकर ये चीज़ पूछ लिया। दूसरा चीज़ हमसे जो दे के पूछेगा, आपको कुछ डिजिट सिंगल लेकर देगा। डिजिट जो आपको देगा वो सिंगल डिजिट लिख कर देगा। सिंगल डिजिट कैसा रहेगा? वो जो डिजिट रहेगा वो सिंगल रहेगा। सपोज डैट मैंने यहाँ पे फिर से एज्यूम किया, मैंने लिया 107। ये 3 डिजिट मैंने लिया और इन 3 डिजिट की सहायता से, इन 3 डिजिट के जरिए आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, फिर वही चीज़ पे आ गए, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। कैसे बताएंगे? देखो, है ये क्वेश्चन आपका दोनों ही अलग अलग, तो इसको हम लोग कैसे सेट करते हैं तो आइए देखते हैं। जब भी हमको ग्रेटेस्ट बताना होगा तो हम ग्रेटेस्ट बताने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे जितने डिजिट रहेंगे, नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3, उतने ही सेगमेंट के हम लोग इस तरह से बॉक्सिंग कर लेते हैं। और ग्रेटेस्ट में याद रखना, कभी भी 0 को इस ऑर्डर पे नहीं रखते। यहाँ पे क्या रीजन है यहाँ पे नहीं रखते? अगर यहाँ पे मैंने 0 रख दिया तो यहाँ पे बचे हुए जो 2 प्लेसेज हैं, 1s एंड 10s, ये दोनों ही प्लेसेज आपके 2 डिजिट में हो जाएंगे। जबकि आपको यहाँ पे डिजिट कितने दिया है? 3 डिजिट दिया, 1, 2, 3। इन 3 डिजिट की हेल्प से हमको अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा तो यहाँ पे 7 होगा और 1 होगा। तो 7 और 1 से हमें क्या चूज करना है? ग्रेटेस्ट, यानी कि 7 चूज करना है। 7 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है तो मैंने 7 चूज कर लिया। फिर उसके बाद जो ग्रेटेस्ट है 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 चूज किया और फिर लास्ट में मैंने 0 चूज किया। वहीं स्मॉलेस्ट अगर हमको बनाना है तो स्मॉलेस्ट की भी 2 कैटेगरी है। अगर हमें स्मॉलेस्ट में 2 डिजिट की बात करें और स्मॉलेस्ट में 3 डिजिट की बात करें, तो 2 डिजिट की अगर जब भी बात करेगा तो 3 बॉक्स करेंगे तो इसके पहले प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा? इसके पहले प्लेस पे हम लोग 0 रख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 0 रख देंगे। और फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, 1 और फिर 7। लेकिन अगर मुझे यहीं पे 3 डिजिट की अगर बनाने को बोलेगा कि आप लोग 3 डिजिट की बनाइए और स्मॉलेस्ट में भी वो वैल्यू हो, तो फिर वही 3 बॉक्सिंग करेंगे और वहाँ पे आपकी हमको स्मॉलेस्ट जो वैल्यू रखनी है, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 रख दिया तो कितने डिजिट का बना? 2। इसीलिए मैं यहाँ पे 1 रखूँगा स्मॉलेस्ट, फिर 0 रखूँगा और फिर 7 रखूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये दूसरे कैटेगरी का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ
सपोज डेट मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिया, मैंने ले लिया कि चलो 2 ले लिया, 7 ले लिया और 5 ले लिया और 6 ले लिया। इन 3 नंबरों की हेल्प से हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। तो जब भी हमको यहाँ से भी ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो जरा देखते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट को किस तरह से समझते हैं। कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। कितने बॉक्सेस हमको बनाना है, 4 बॉक्सेस बनाना है। तो आइए हम लोग 4 बॉक्सेस बनाते हैं, 1 2 3 4। 4 बॉक्सेस में सबसे बड़ा कौन सा है, 7, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया। फिर कौन सा है 6, मैंने 6 लिख लिया। फिर कौन सा है 5, तो फिर 5 और लास्ट में हमारा 2। तो ये हो गया। और वहीं पे अगर मुझे स्मॉलेस्ट का बनाना पड़े यहीं पे, तो मैं स्मॉलेस्ट का भी बड़े आराम से बना सकता हूँ। कैसे होगा जरा देखिए। स्मॉलेस्ट का अगर मुझे बनाना होगा, फिर वही क्रम से फिर हम लोग दोहराएंगे। क्या है कि 1 2 3 एंड 4। अब स्मॉलेस्ट में मैंने 2 लिया, फिर इस नंबर आता है 5 का, फिर आता है 6 का, फिर आता है 7 का। तो अगर 0 नहीं होगा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये चीज़ें आप लोग सेट कर लें। लेकिन अगर 0 होगा तो आपको थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से डिजिट के बारे में मैंने 2 चीज़ें 2 तरह से बताई। एक सिंपल कि अगर डिजिट दे दिया आपको तो वो उसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट किस तरह से होगा वो, और अगर डिजिट दे दिया और सिंगल सिंगल करके दे दिया है तो वहाँ पे आप लोगों को किस तरह से सेट करना है, यही चीज़ आप लोगों को जानकारी में रखना है। अब यहाँ पे आप लोगों को कई तरह के नंबर दे देंगे, डिजिट दे देंगे, और आप उस लोगों को क्लियर करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर मिला हमको 7 6 5 2, ये बड़े से छोटे में जा रहा है। अगर ये कम होता जा रहा है तो ये हमारा यहाँ से एक नंबर निकल कर आता है, ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर का नंबर आ गया तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ नंबर दे देगा आपको, वहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपसे पूछ लेगा। तो जब भी डिसेंडिंग में पूछेगा सबसे पहले हमको कौन सा नंबर लिखना होगा, बड़ा नंबर, और फिर घटते हुए लास्ट में हमें छोटे नंबर तक पहुँचना होगा। यहाँ पे जब मैं स्मॉलेस्ट की बात किया हूँ तो यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटा नंबर पहले लिखा है, लास्ट में बड़ा नंबर लिखा है। तो यहाँ पे एक नंबर आता है निकल कर, उसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में भी जब भी हमसे बात होगी तो कुछ नंबर आपको देगा लिखने को, वहाँ से हम लोग छोटे नंबर को पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए बड़े नंबर तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने नंबर की बात किया, किस तरह से कुछ डिजिट को देके हम लोगों से नंबर के बारे में चर्चा किया जाता है। आगे अगर मैं बात करूं, शिफ्टिंग डिजिट की बात करता हूं कि किस तरह से हम लोगों की डिजिट को शिफ्ट करके वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो शिफ्टिंग डिजिट, जब भी शिफ्टिंग डिजिट की बात होगी उसमें आपको कुछ डिजिट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि कोई डिजिट ले लिया 7 5 और 4, तो यहाँ पे ये डिजिट को इंटरचेंज कर लेंगे, यहाँ पे चला जाएगा, ये डिजिट इंटरचेंज होकर यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये 5 एज इट इज यहीं पे रहेगा। सेम वैसे ही तो यहाँ पे एक डिजिट हमको प्राप्त हो गई ये वाला, और एक डिजिट हमको ये वाला प्राप्त हो गया। जो ये ऊपर का है इसे बोलते हैं बिफोर, यानी कि पहले की जो नंबर लिखे रहते हैं बिफोर डिजिट, और ये जो बाद के रहते हैं यहाँ पे हमें मिल गया, इसे हम लोग बोलते हैं आफ्टर, यानी कि वो नंबर उस नंबर के जो बाद आता है उसे हम लोग आफ्टर करके बोलते हैं। आगे यहाँ पे जब हम लोग चर्चा करेंगे कि वैल्यू के बारे में कि कौन कौन से वैल्यू होते हैं, यहाँ पे प्लेस वैल्यू के भी बारे में चर्चा होगी। प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू में हम लोग कुछ डिजिट रहते हैं और वो किस प्लेस पे रहते हैं उन प्लेस पर हम लोग उससे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक एग्जाम्पल लेकर नंबर ले लिया और यहाँ पे नंबर लेने के बाद मैं 5 4 3 इस तरह से नंबर ले लिया, वहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल लिया। यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको निकालते, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 प्लेस पे है 10, मल्टीप्लाई 100 प्लेस पे है 100। इस तरह से हमारा
प्लेस वैल्यू भी निकल कर आ गया। तो 4 से इसको 10 से मल्टीप्लाई 40, इस तरह से 100 को 5 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 500। आगे जब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ूंगा तो एक आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में कुछ नहीं आपको करना है, बस जो नंबर रहेगा वहाँ पे आप लोग वही चीज़ शिफ्ट करते हुए चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल ही अगर मैं बोल दूं कि 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, तो इसमें किसी भी चीज़ की अगर मुझे निकालना होगा, सपोज डेट 2 का निकालना होगा, डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख देंगे 2 आएगा। 3 का निकालना होगा, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 3 आएगा। और 4 का भी डायरेक्ट आंसर 4 आएगा। इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नो चेंज। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता, बस दिमाग में ये रखे रहना। प्लेस वैल्यू में उसके प्लेस पे ही चेंज होता है। जैसे इसका नाम है कि प्लेस, तो जिस प्लेस पे रहेगा उसी प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग उस पे नंबर को सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो जिस प्लेस पे रहेगा उस प्लेस पे हमको नंबर को क्या करना रहता है, नंबर को हमको सेट करना रहता है। इस अकॉर्डिंग से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों हमारा सेट हो गया। इस तरह से अगर मैं आगे बढ़ूँ, इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा कॉमा का यूज करना। किस तरह से हम लोगों को कॉमा का यूज करना किया जाता है। तो कॉमा का यूज हम लोग जनरली 2 तरह से करते हैं। हमारे इंडिया में एक होता है इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम से हम लोग कॉमा का यूज करते हैं, और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम से भी हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। तो इंडियन सिस्टम में हम लोगों को कॉमा का यूज करना जब भी गणित में बताया जाएगा तो याद रखे रहना, सबसे पहले OTH लिखते हैं, OTH। यहाँ पे OTH के बाद हमेशा याद रखना 3, उसके बाद हर कॉमा 2-2 के डिजिट के बाद लगता है। 2 की शिफ्टिंग पे हमेशा चलता रहेगा। यानी कि पहले OTH लिखने के बाद कॉमा हमारा 2-2 की शिफ्टिंग पे चलता है। यहाँ पे मैंने ये सीखा कि पहले मुझे 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर सारे के सारे नंबर 2-2 के कॉमा पे चलते हैं। वही इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी कॉमा का प्रयोग होगा तो यहाँ पे OTH तो रहेगा ही, OTH, फिर भी यहाँ पे OTH ही चलेगा, OTH। इसका एक मतलब निकल कर यहाँ पे ये आता है कि जब भी इंटरनेशनल की बात होगी तो हमेशा 3-3 का कॉमा शिफ्टिंग चलेगा, 3-3 का। और इंडियन में पहले 3 फिर 2-2 का कॉमा शिफ्ट चलेगा। एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको सेट किया जाता है। चलिए इंडियन का एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज डेट मैंने ऐसे सपोज कुछ गिनती ले लिया, इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट ले लिया। यहाँ पे मुझे कॉमा को सेट करना है तो मुझे पहले कॉमा को तीसरे पे सेट करना, फिर दूसरे पे, और फिर अपने आप ये दूसरे पे हो गया। तो ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम पे कॉमा का यूज करना। और आगे मुझे इंटरनेशनल का जब भी सेट करना होगा तो इंटरनेशनल पे मैं यही एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज दैट इस तरह से मैंने एक एग्जांपल लिया, और यहाँ पे मुझे अगर कॉमा सेट करना है तो मैं यहाँ पे पहले 3 पे लूँगा, फिर 3 पे लूँगा, और लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों तरह के कॉमा का यूज करना किस तरह से हम लोगों ने सीखा। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे डिटेल आप लोगों को जो इस चैप्टर का था डिटेल पूरा इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हूँ। और अगले जो हमारा एक्सरसाइज होगा, अगला जो होगा 1 पॉइंट जो समथिंग करके शायद 1.1 है, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।